तो सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, हाइट ऑफ ए कॉन इज 16 सेंटीमीटर and its base radius is 12 centimeter. Find the curved surface area and the total surface area of the cone और यूज पाई की वैल्यू 3.14 हमें ले लिए। अब देखिए सबसे पहले देखो ये कौन है, ठीक है, ये हमारा कौन है। यहाँ पर हाइट ऑफ ए कौन, हाइट होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होती है, और ये हमारा डायमीटर होता है। तो ये हाइट ऑफ ए कॉन दे रखी है, यानी कि इसकी 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारी हाइट है, यानी कि h बराबर हो गई 16 सेंटीमीटर। फिर बेस रेडियस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वैल्यू है ये बेस रेडियस है, तो यानी कि r की वैल्यू दे दी हमें 12 सेंटीमीटर। फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSA पूछा गया है यहाँ पर, तो CSA ऑफ किसका पूछा गया है, कौन का पूछा गया है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ कौन। अब CSA ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है पाई RL। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास देखो पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, आर की वैल्यू हमारे दे रखी है 12 सेंटीमीटर में। अब देखो यहां पर हमारे पास एल की वैल्यू नहीं है, ठीक है, हमें एल की वैल्यू की यहां पर जरूरत है। तो एल के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एल बराबर वर्गमूल h² प्लस में r², ठीक है। एल का फॉर्मूला क्या होता है, √h² प्लस में r²। अब यहां पर हमें h की वैल्यू रखनी है, h की वैल्यू है 16 और r की वैल्यू है 12, ठीक है। अब देखो 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 256, और 12 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 144, क्लियर। और 256 में 144 ऐड करना है तो ये हो जाएगा हमारा 400, क्लियर। तो अब यहां से आ गया L मतलब 20 आ गया, L की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, L बराबर 20 आ चुका अब हमारा, क्लियर। L कितना आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर हम L की वैल्यू रखेंगे तो L कितना हुआ हमारा 20। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 और यहाँ से 12 की मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 24 और ये 0। देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से एक 0। अब देखो 24 चौका 96, 9 बचेगा, और यहाँ से 24 एकम 24 और 9 कितना हो गए 33, ठीक है। फिर 3 बचेगा और 24 या 72 और 3 कितना हो गया 75, और 2 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, ठीक है। ये आ गया 753.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकल चुका है। अब हमें यहां पर पूछा हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब हमें मतलब टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे TS से लिखेंगे, TSA, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई R इंटू R प्लस में L। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई R इंटू R प्लस में L, क्लियर। ये हमें याद रहना चाहिए, पाई R इंटू R प्लस L, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला। अब देखिए पाई की वैल्यू हमें दे रखी थी 3.14, तो ये रखेंगे 3.14, और R की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, R की वैल्यू है 12, तो R की वैल्यू रखेंगे 12।
फिर यहाँ पर आर की जगह फिर 12 और एल की जगह क्या रखना है, यहाँ पर एल की जगह रखना है 20। क्लियर। अब देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा कितना हो गया 48 का 4, 12 1 जा 12 और 4 कितना हो गया 16 और 1 बचेगा, और 12 3 जा 36 और 1 37 और 2 के बाद लगा देंगे पॉइंट, मल्टीप्लाई, और यहाँ से देखो 12 और 20 कितना हो गया, ये हो गया 32। ठीक है। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है 3 7 6 8 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 2 से। तो यहाँ से 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 1 13, फिर 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 1 15, फिर 1 बचेगा, 2 3 जा 6 1 7, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आगे देखो 3 8 जा 24, फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 18 और 2 20, फिर 2 बचेगा, फिर 3 7 जा 21 और 2 23, फिर 2 बचेगा, 3 3 जा 9 2 11, यहाँ से 6 4 3 7, यहाँ से 5 7 3 10, फिर 1 बचेगा, 1 1 2 हो गया और ये 1, यहाँ से मल्टीप्लाई करने से आ गया 1 2 0 5 7 6 और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ये हमारा TSA ऑफ कौन आ चुका है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। क्लियर।